लीना और रोहित दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। इनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹80,000, बिल्स पेबल है ₹38,000, जनरल रिजर्व है ₹50,000 और इनके कैपिटल बैलेंसेज हैं ₹1,60,000 एंड ₹1,40,000। एसेट साइड में कैश है ₹42,000, डेटर्स हैं ₹1,32,000 जिन पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ₹2,000 और नेट अमाउंट है ₹1,30,000। स्टॉक है ₹1,46,000 और प्लांट एंड मशीनरी है ₹1,50,000। टोटल ऑफ बैलेंस शीट है ₹4,68,000। अबव डेट पे इन्होंने मनोज को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब वो टर्म्स क्या हैं? मनोज ब्रॉट प्रपोर्शनेट कैपिटल एंड ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम ऑफ ₹80,000 इन कैश। तो हमें ये तो नहीं बताया मनोज कितनी कैपिटल लेकर आएगा, लेकिन ये बता रखा है कि उसे प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आनी है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अपने हिस्से के बराबर कैपिटल इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है बच्चों, और उसका हिस्सा कितना है? 1/5। तो इसे फर्म की टोटल कैपिटल का 1/5 हिस्सा लेकर आना है एज इज कैपिटल, और वो ₹80,000 जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है कैश में। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट ये है कि 10% ऑफ द जनरल रिजर्व आर टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आपको जो जनरल रिजर्व दे रखा था लायबिलिटी साइड में ₹50,000, उसका 10% आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से ही आपको दे रखा है बैलेंस शीट में ₹2,000। तो जनरल रिजर्व जो कि 50,000 है उसका 10% यानी 5,000 प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस जो कि नई बैलेंस शीट में शो किया जाएगा वो हो जाएगा ₹7,000। और जो बचा हुआ जनरल रिजर्व है उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा बच्चों इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी अलग पॉइंट है ये, मगर कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। जनरल रिजर्व का 10% यानी 50,000 का 10% 5,000 आपको जनरल रिजर्व से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और बचा हुआ 45,000 का जनरल रिजर्व आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो पहले ₹2,000 था, 5,000 और ट्रांसफर कर देंगे तो वो हो जाएगा ₹7,000 जो कि नई बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में कहा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹40,000। अब आपकी बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं था, मगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्लेम दे रखा है ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन जो कि है ₹40,000। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बना रखा है और आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता है तो फर्म के लिए पूरी तरह से नुकसान है ऑफ ₹40,000। ठीक है बच्चों, तो ये 40,000 की आपकी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो जब भी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस 40,000 का ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाया जाएगा तो उसमें डेबिट साइड शो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और साथ के साथ इसको बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में भी शो किया जाएगा। अगला पॉइंट ये कह रखा है आपको कि जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड पाया गया बाय ₹16,000। तो स्टॉक ₹16,000 से ओवर वैल्यूड है। अगर कोई चीज़ ओवर वैल्यूड है तो उसे कम करना चाहिए, तो स्टॉक को हमें ₹16,000 कम करना होगा। बैलेंस शीट में स्टॉक ₹1,46,000 दिया हुआ है, जिसमें से 16,000 तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे जितना आपको स्टॉक कम करना है, और बचा हुआ स्टॉक जो कि ₹1,30,000 है उसे आप शो करेंगे इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर बच्चों? अगला पॉइंट है कि लीना, रोहित और मनोज ये तीनों आपस में फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 5:3:2।
तो इन सभी पार्टनर्स का आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। तो आपको जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना होता है। जो मनोज गुडविल लेकर आया है ₹80,000, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लीना और रोहित के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एंड क्योंकि आपको यहाँ पर उनका ओल्ड रेशियो जो कि 3:2 है और इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 5:3 है, दोनों गिवन हैं, तो आपको ऐसे में लीना और रोहित दोनों का सैक्रिफाइस निकालना होगा उनके ओल्ड शेयर में से उनके न्यू शेयर को माइनस करके, जिससे हमें उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी मिल जाएगा। और जो भी ये गुडविल 80,000 लेकर आया है मनोज, उसको उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जिससे उनके अपने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये पॉइंट आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर करना है। क्लियर बच्चों? तो कुल मिला के टोटल इतने पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं। आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाइए और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाइए। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ें आपसे क्वेश्चन में मांगी गई हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी हमने पॉइंट पढ़े उसमें आपका जो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन है वो, और उसके अलावा जो स्टॉक को आपको डिक्रीज करना है वो, केवल यही 2 पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट हैं। ठीक है बच्चों, पहले पॉइंट में गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये कहा गया है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा मनोज। ठीक है बच्चों, और जो रिजर्व वाला पॉइंट है वो रिजर्व से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बचा हुआ रिजर्व पार्टनर में बांट दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो दे रखा था वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड था। तो केवल आपका क्लेम वाला पॉइंट जो रिलेटेड है वर्कमैन कंपनसेशन का, और दूसरा है जो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इन्हीं दोनों पॉइंट को आप केवल रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था बच्चों। ये आएगा ₹40,000। याद रखिएगा जब बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाई जाएगी तो इसको हमें वहां पर डेबिट साइड भी शो करना है, सॉरी नॉट डेबिट साइड, मतलब लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो करना है। उसके अलावा स्टॉक जितना ओवर वैल्यूड है स्टॉक को भी कम करना है, तो ये भी आपका रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा। लायबिलिटी जब बढ़ती है और एसेट जब कम होती है तो वो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है बच्चों, तो इतना ही पॉइंट था आपका रिवोल्यूशन से जुड़ा हुआ। तो रिवोल्यूशन में आपका केवल डेबिट ही हो रहा है, जितना अमाउंट हो रहा है डेबिट 56,000। तो रिवोल्यूशन अकाउंट अगर सिर्फ डेबिट ही डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब फर्म को लॉस हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा है? जितने अमाउंट से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी 56,000 से। इस 56,000 के लॉस को आपको अमंग द ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो लिखिए, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू लीनास कैपिटल अकाउंट, रोहित्स कैपिटल अकाउंट। 56,000 के लॉस को इन दो लोगों में इनके 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब आप इसे 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 33,600 लीना के हिस्से का लॉस आएगा, 22,400 रोहित के हिस्से का लॉस आएगा। और इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले बच्चों क्रेडिट साइड में आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स लिखिए ऑफ लीना एंड रोहित, जो कि है ₹1,60,000 एंड ₹1,40,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको नए पार्टनर कैपिटल लिखनी होती है, जिससे आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। बट अभी आपको नए पार्टनर कैपिटल का अमाउंट पता नहीं है, तो अभी आप उसके अमाउंट वाले कॉलम को फिल मत करिएगा। नए पार्टनर कैपिटल कैसे ढूंढनी है वो उसको मैं अभी आपको बताऊंगा बच्चों। बाकी जो जो आप लिख सकते हैं वो यहाँ पे लिखते चले जाइए। उसके बाद जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था वो लिखना है आपको। आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो बढ़ता है वो तो पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, तो उसके लिए पहले आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं ऑफ लीना एंड रोहित। ठीक है बच्चों, लीना का पुराना शेयर था 3/5। ठीक है बच्चों, उसका नया शेयर था 5/10, तो लीना का सेक्रीफाइस आया 1/10। ऐसे ही रोहित का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। उसका पुराना शेयर था 2/5, नया शेयर 3/10। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। तो लीना और रोहित दोनों का ही सेक्रीफाइस जो है वो 1/10 1/10 है। इसका मतलब इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 1:1, यानी इक्वल। अब जो नया पार्टनर मनोज है वो ₹80,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था, तो इस 80,000 को हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है ऑफ लीना एंड रोहित। ठीक है बच्चों, तो 40,000 इन दोनों के हिस्से में आ जाएगा। 80,000 को जब दो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके बाद जो रिवोल्यूशन का आपका लॉस हुआ था, ठीक है बच्चों, उसको आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन गेन होता तो क्रेडिट साइड आता, मगर रिवोल्यूशन लॉस है तो वो डेबिट साइड आएगा। 33,600 एंड 22,400। एंड फाइनली आपको लिखना है बच्चों, जो बैलेंस शीट के अंदर आपको बांटने वाली चीज़ है अमंग द पार्टनर्स, दैट इज जनरल रिजर्व। ठीक है बच्चों, और जनरल रिजर्व है तो 50,000, लेकिन आपको बांटना कितना है बच्चों, ₹45,000, क्योंकि उसका 10% जो है वो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रांसफर करना है। तो 45,000 को 3:2 यानी ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए ऑफ द पार्टनर्स, तो 27,000 लीना के हिस्से में आ जाएगा और 18,000 जो है वो रोहित के हिस्से में आ जाएगा। इतनी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, फिर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो भी अभी हमें निकालनी है बच्चों अभी हमें, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया है वो, फिर रिवोल्यूशन का लॉस, एंड फाइनली जो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व था उसको मैंने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इतना काम करके आप जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिए ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स। जब तक आप इनके कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं निकालेंगे तब तक आपको मनोज की कैपिटल नहीं मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आइए निकाल लेते हैं इनके क्लोजिंग बैलेंसेस। लीना की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 160 और 42 लाख, 2 लाख प्लस 27 दैट इज 2,27,000। उसमें से 33,600 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,93,400। ठीक है बच्चों, 2,27,000 में से मैंने 33,600 माइनस कर दिया। उसी तरह से रोहित का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे कैपिटल का। 140 और 40 होता है 180, 180 प्लस 18 होता है 1,98,000। अब 1,98,000 में से आपको 22,400 माइनस करना है, ये आएगा बच्चों 1,75,600। क्लियर बच्चों? अब आपको ढूंढना है मनोज की कैपिटल, क्योंकि मनोज प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, यानी अपने हिस्से के बराबर कैपिटल लेकर आएगा इनटू द फर्म। तो मनोज की कैपिटल कैसे निकालेंगे इसको समझिए। आपको सबसे पहले निकालना है कंबाइंड ये देख लीजिए बच्चों, कैपिटल्स ऑफ लीना एंड रोहित आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, जो कि हमारा निकल कर आया 1,93,400 एंड 1,75,600। इन्हें आप जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों एग्जैक्टली ₹3,69,000। सही है बच्चों? अब एक बात समझिए बच्चों कि जो नया पार्टनर है मनोज, वो 1/5 हिस्से के लिए आया है इनटू द फर्म।
तो मनोज का प्रॉफिट शेयर तो 1/5 है। तो आप इससे ये बात भी समझिए कि जो लीना और रोहित हैं, इन दोनों का जो कंबाइंड शेयर होगा वो होगा 4/5। ठीक है बच्चों, टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मानते हैं हम लोग, और अगर 1 में से हम नए पार्टनर के शेयर को हटा दें जो कि 1/5 है या 2/10 कह लीजिए, एक ही बात है बच्चों, तो 1 में से 1/5 हटा देंगे तो जो 4/5 शेयर निकल कर आएगा वो एक तरह से कंबाइंड शेयर है ऑफ लीना एंड रोहित। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ₹3,69,000 है वो पूरे फर्म की 4/5 कैपिटल है, 4/5 कैपिटल है। ठीक है बच्चों, हमने जब टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मानते हैं और उसमें से अगर हम नए पार्टनर के शेयर को हटा दें तो ये जो रिमेनिंग शेयर होता है वो होता है कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, और ये है हम दोनों की कंबाइंड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की, सारे एडजस्टमेंट के बाद, है ना। तो इस कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के बराबर इनकी कैपिटल है ₹3,69,000। तो फर्म की अगर आपको टोटल कैपिटल ढूंढनी है तो इन्हीं पार्टनर्स की जो कैपिटल जोड़कर आई है, ठीक है बच्चों, इसको आप 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपको फर्म की टोटल कैपिटल मिल जाएगी। क्योंकि अगर फर्म की 4/5 कैपिटल 3,69,000 है तो फर्म की टोटल कैपिटल होगी 3,69,000 इंटू 5/4। ये निकल कर आएगा बच्चों 4,61,250। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब जब आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल गई है तो आप बड़े ही आराम से नए पार्टनर की कैपिटल ढूंढ सकते हैं, यानी मनोज की कैपिटल ढूंढ सकते हैं। तो मनोज की कैपिटल कितनी होगी बच्चों? मनोज की कैपिटल होगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इनटू हिज प्रॉफिट शेयर जो कि 1/5 है। ये निकल कर आएगा बच्चों, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 92,250। तो इसका मतलब मनोज के हिस्से की कैपिटल है ₹92,250। तो इसको इतनी कैपिटल लेकर आना है इनटू द फर्म। तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको मनोज के कैपिटल अकाउंट में 92,250 लिख देना है बाय कैश अकाउंट। यही इसके टोटल में भी आ जाएगा और यही इसका क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। आइए अब बात करते हैं अबाउट द बैलेंस शीट। तो बच्चों, जब आप बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाएंगे तो उसमें आपको जिन एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ है उनको एज इट इज लिखना है, जैसे कि क्रेडिटर्स और जैसे कि बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 ही लिखेंगे जितना पहले था, बिल्स पेबल उतना ही लिखेंगे जितना पहले था, जनरल रिजर्व जो था पहले वो अब नहीं आएगा, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और कुछ पैसा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी ट्रांसफर हुआ है 10%, इसका भी ध्यान रखिएगा। फिर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स आपको लिखनी है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, और इसमें आपकी जो कैपिटल्स आएंगी वो सभी पार्टनर्स की नई कैपिटल आएंगी, लीना की भी, रोहित की भी और मनोज की भी। आप लोग पूरे नाम लिखिएगा बच्चों। लीना की क्लोजिंग कैपिटल आई थी 1,93,400, रोहित की क्लोजिंग कैपिटल आई थी 1,75,600, और मनोज की कैपिटल जो हमने ढूंढ के निकाली वो लाई 92,250। जिन सबको ऐड करेंगे तो 461,250 आएगा। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखना मत भूलिएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि वो एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है जो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में भी आएगी और साथ साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी आएगी। ठीक है बच्चों, तो लायबिलिटी साइड में तो इतनी चीज़ें आएंगी बच्चों। नाउ कम टू द एसेट साइड। एसेट्स में आपको सबसे पहले कैश दे रखा है, तो आप कैश में कितना अमाउंट लिखेंगे उसको समझिएगा बच्चों बहुत ढंग से। कैश का पुराना बैलेंस है ₹42,000, 80,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है मनोज, और 92,250 वो अपना कैपिटल लेकर आया है। सही है बच्चों।
इन सबको जब जोड़ देंगे तो टोटल आपका जो आएगा कैश का वो 2,14,250 आएगा। सही है बच्चों। डेटर्स बैलेंस शीट में उतने ही आएंगे जितने पहले थे, 1,32,000। उसमें से आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो माइनस करना है वो 7,000 करना है। 2,000 पहले से था और 5,000 आपने जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र करे हैं, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 7,000 शो किया जाएगा इन द न्यू बैलेंस शीट। डेटर को आप उतना ही शो करिएगा, 1,32,000। स्टॉक को आप ₹16,000 कम करके लिखिएगा, यानी 1,30,000। ये बताया भी था मैंने आप लोगों को। प्लांट एंड मशीनरी आपको एज इट इज़ लिखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 1,50,000। उसके अलावा कोई और नई एसेट नहीं आई है आपके पास, कोई अनरिकॉर्ड एसेट नहीं है। ठीक है बच्चों। तो अब आपका बैलेंस शीट का दोनों साइड मैच होने चाहिए, लायबिलिटीज़ और एसेट साइड। तो ये 1,18,000, 1,58,000, 558, 559 और 60 होता है बच्चों 619। तो 619,250 ये आपकी लायबिलिटी साइड का टोटल है। इतना ही टोटल आपकी एसेट साइड का भी आना चाहिए। 150 और 130 होता है 280, 280 और 125 होता है बच्चों 405, 405 प्लस 2 लाख होता है 605, 605 और 14 होता है 619 और 250 है ही, तो 619,250 दोनों साइड का टोटल आ गया। ठीक है बच्चों। वैसे मैंने जो एक क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 76 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, और जो एडिशन है बुक का मेरे पास बच्चों वो है 2024। क्लियर बच्चों।